ईरान में अभी हालात जो है वो तनावपूर्वक बने हुए हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ परिजन हैं जो यहाँ पे आए हैं। किस तरह का माहौल वहाँ पे है, क्या जानकारी आपको मिली? देखो माहौल जो है वो तो वर्स्ट ही है, क्योंकि पिछले 8 दिनों से व्हाट्सएप चल ही नहीं रहा है, फ़ोन चल ही नहीं रहे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नेट इन्होंने बंद किया। इसका मतलब है कि ये हालात वर्स्ट है। अब बच्चे खुल के बोल नहीं रहे हैं। अब वो सोचते होंगे कि पेरेंट्स जो है ये मत क्या कहते हैं घबरा जाएं, तो इसलिए हालात ठीक नहीं है। अब आपकी लास्ट बातचीत क्या हुई थी, क्या बताया? मेरी सिचुएशन है। मेरी बात अभी हुई, जस्ट बिफोर हाफ एन आवर बिफोर मेरी बात उनसे हुई, बच्ची से हुई। उसने कहा यहाँ पे ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं कि व्हाट्सएप भी बंद होने जा रहा है। लोकल व्हाट्सएप चल रहा है थोड़ा बहुत, और हमें पढ़ाई भी नहीं होती है। अगर हम पढ़ेंगे, हम नेट से पढ़ते हैं, तो हो सकता है हमारा ये कह रहे हैं कि कॉलेजेस बंद रहेंगे 2 महीने भी, 2.5 महीने भी बंद रह सकते हैं। कोशिश है यही कि बंद ही रहेंगे। तो इसका मतलब है कि हम चाहते हैं कि इनको इवैक्यूएट करें। तो आप क्या इवैक्यूएशन के बारे में क्या कहा गया है? किनके कौन एडवाइजरी अभी हमने सुनी कि जो भी वहाँ पे पिलग्रिम्स है, स्टूडेंट्स है, बिजनेस वाले हैं, उनको वो निकल जाए यहाँ से, दे लीव दिस कंट्री। आपकी क्या गुजारिश है आप? मेरी गुजारिश है सरकार से कि उनके पास बेचारों के पास पैसे भी नहीं है। ऐसे भी स्टूडेंट्स पैसे क्या, उनके पास जो पैसा था वो उन्होंने पिछली बार वो यही कुछ महीना पहले 2nd ईयर का फीस सब भर दिया। अब उनके पास यही होंगे अपने खर्चे के लिए पैसे। अब हम पैसे भेजें तो कैसे भेजें? वो तो कोई सोर्स ही नहीं है, इस वक्त सारा कुछ बंद है। तो इसलिए हम गुजारिश है गवर्नमेंट से, कोई अपील इस बारे में? मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील कर रहा हूँ कि प्लीज़ लुक into this matter seriously. I think it is a very serious concern. So I request Prime Minister Sahab, you please look into this matter and evacuate immediately as you can, as आपकी possible. जो बच्ची से आज बात हुई, उसने क्या कहा, किस हालात में अभी वो है? वो हालात ठीक है। ठीक इन द सेंस का मतलब ये है कि कॉलेज बंद है, सड़कें बंद है, दुकानें 6 बजे 4 बजे बंद हो जाती हैं। तो थोड़ा बहुत ये भी हो जाता है, जल्द से जुलूस से निकलते हैं रात के वक्त, खासकर रात के वक्त ज़्यादातर निकलते हैं। तो वो पैनिक हाँ नेचुरली हमारी चिंता, हमें छोड़ो, हम तो जेंट्स हैं, मर्द है, हम बर्दाश्त कर ले, लेकिन माएँ इनकी जो है ये बर्दाश्त नहीं करती हैं। रोना शुरू हो गया है घर में, इसलिए प्लीज़। उनको बहुत समस्या है वहाँ पे, ये किसी से छुपा नहीं है। तेहरान में बहुत हालात ख़राब है, उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं है, शट डाउन है, इंटरनेट शट डाउन है, फैमिली भी क्या कर सकती है? ये तो है। आज कॉल किया, तब से बोला गया कि नहीं हालात ठीक हो जाएंगे, आप बैठिए, अंदर बैठे, वो ये हम मॉनिटर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, इंडियन एम्बेसी है वहाँ पे, बट आज इंडियन एम्बेसी ही कॉल करके बता रही है कि आप लीव कीजिए तेहरान बाय योर ओन। तो अब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया गवर्नमेंट से एंड प्लस एडमिनिस्ट्रेशन से, एज सून एज हमारे बच्चों को आप लिफ्ट करवा दीजिए, क्योंकि वो बेबस है, उनके पास अभी कुछ है नहीं, वो क्या करेंगे, कैसे टिकट करेंगे? शट डाउन। आप जैसे पेरेंट्स की चिंताएं काफ़ी बड़ी हुई है जब से बहुत तो गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी हो सकता है, वो उनको कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? गवर्नमेंट की तरफ से कोई रेस्पॉन्स मिला है अभी तक आपकी अपील को? अभी तो कुछ नहीं। अब आपकी मांग क्या है? अगर हमारी यही मांग क्या, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको लिफ्ट कीजिए वहाँ से, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते हैं, वो बेबस है वहाँ पे बेचारे। लड़कियाँ हैं, हमारी लड़कियाँ हैं ज़्यादा, वो कहाँ जाएंगी, क्या करेंगे? तो जो आपकी बात कब हुई थी आपने? आज दोपहर में। कल तो खुला था वहाँ पे ISD कॉल से, बट वॉइस वॉज वेरी डेटोरेट, बट आज दिन को कॉल हुई तो वहाँ से उन्होंने बोला कि यहाँ से आप जाओ, निकलो यहाँ से। अब हम समझ नहीं पा रहे हैं कि करें तो क्या करें। अब आपकी रिक्वेस्ट किससे है? यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ उनको वहाँ से, इंडिया गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि आप उनको लिफ्ट करवा दीजिए एज सून एज पॉसिबल। एम्बेसी का एडवाइजरी आया है दैट एवरी इंडियन नेशनल शुड लीव फ्रॉम दिस प्लेस ऑन देयर ओन मीन्स। तो दिस थिंग जो इस वजह से हम बहुत परेशान हो गए व्हेन वी सॉ दिस एडवाइजरी। तो इससे पता चलता है द थिंग्स आर
not better over there, they are worsened. But पिछली दफ़ा जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने खुद पेन्स लेकर बच्चों को, पिलग्रिम्स को, बिजनेसमैन्स को इवैक्यूएट कराया था वहाँ से, मुझे पूरी उम्मीद है इस बार भी दे आर फुली कैपेबल ऑफ डूइंग दैट, इस बार भी वो हमारी हेल्प कर लेंगे.